नमस्कार। अशोक मिशन प्रांगण में नवनिर्मित बैडमिंटन कोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर मैं अशोक आनंद समस्त अतिथियों, खिलाड़ियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबको ज्ञात ही है, माननीय मंत्री जी रविंद्र जायसवाल जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के विधायक निधि से अशोक मिशन के इस प्रांगण में बच्चों के लिए और यहाँ स्थानीय खिलाड़ियों के लिए यह वुडन कोर्ट बनकर तैयार है। माननीय मंत्री जी कुछ ही देर में उपस्थित होंगे और इसका उद्घाटन करेंगे, लोकार्पण करेंगे। इस उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं बैडमिंटन के स्वनामधन्य खिलाड़ी आदरणीय श्री वाई.के. जायसवाल जी हमारे बीच बैठे हैं। हम लोग तालियों से स्वागत करें। समारोह के विशेष अतिथि के रूप में हमारा उत्साह वर्धन करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के पूज्य गुरु, मेंटर, खेल घराना के मुखिया और विवेक अकादमी के संस्थापक परम आदरणीय बाबू गौरीशंकर जी, हम सब के गुरु जी। और हमारे लिए गौरव की बात है कि भारत के राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक एवं हॉकी के लब्ध प्रतिष्ठित प्रशिक्षक माननीय श्री राम ललित जी इस समारोह में हम सबके बीच हैं। मंच पर डॉक्टर राम सुधार जी हैं, हमारे आयोजक मंडल के प्रमुख हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि मंचासीन अतिथिगण दीप जलाकर इसकी शुरुआत करें। सदस्य श्री कामता प्रसाद जी से कि हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष, आयोजन के अध्यक्ष आदरणीय वाई.के. जायसवाल जी को सबकी ओर से माला पहनावें, अंग वस्त्रम प्रदान कर हम सबकी ओर से आदर दें। और मैं भाई नंदकिशोर जी से अनुरोध करूंगा कि गुरुजी आदरणीय राम ललित सिंह जी को माला पहनाकर, अंग वस्त्रम देकर सबकी ओर से आदर प्रकट करें। मैं संस्था के सदस्य आदरणीय श्यामलाल वर्मा से अनुरोध करता हूं, श्यामल वर्मा जी से, कि आदरणीय गौरीशंकर माट साहब को माला पहनावें और अंग वस्त्रम प्रदान करें। मैं जी.एस. मौर्य जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे गुरुजी डॉक्टर राम सुधार जी को आदर दें, माला पहनाकर, अंग वस्त्रम प्रदान कर। डॉक्टर साहब हम सबके संरक्षक हैं और आयोजन समिति के प्रमुख हैं। मैं अनुरोध करता हूं, स्वागत हेतु दो शब्द कहें डॉक्टर राम सुधार सिंह। सोसाइटी के लिए आज का दिन, आज की यह संध्या निश्चित ही रेखांकित किए जाने योग्य होगी, जबकि इस प्रांगण में बैडमिंटन वुडन कोर्ट बनाया गया है और जिसकी सहायता के लिए, जिसके बारे में अशोक जी ने कहा, इसके उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय श्री वी.के. जायसवाल जी, जिनका नाम बैडमिंटन के क्षेत्र में बच्चे बच्चे को याद है। जो नहीं खेलता है, मुझ जैसा जो खिलाड़ी नहीं है, वो भी कम से कम इस नाम को जानता है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ देश का प्रतिनिधित्व किया। और अभी आप बता रहे थे कि अभी मैं खेलता हूं तो अपनी टीम में फर्स्ट आता हूं। तो खेल जीवन को कैसी ऊर्जा से भरता है, यह इसका प्रमाण है। मैं आदर के साथ आपको प्रणाम करता हूं। हर व्यक्ति अपने काम से, अपने व्यक्तित्व से, अपने समय को प्रभावित करता है, समय को निर्मित करता है।
लेकिन माँ और गुरु केवल अपने समय को नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को निर्मित करते हैं। और आज इस मंच पर दो ऐसे गुरु बैठे हैं जिन्होंने पीढ़ियों को निर्मित किया है। भाऊ गौरीशंकर सिंह, मुझे याद है कि जब मैं 68 में उदय प्रताप कॉलेज में एक विद्यार्थी के रूप में इंटर में पढ़ने के लिए आया, तो उस समय आप सोच लीजिए कि 68 में भाऊ गौरीशंकर सिंह कैसे रहे होंगे। बिल्कुल यंग, 1-2 साल पहले एमएससी किया, पास किया हुआ लड़का, जो हम विद्यार्थियों के लिए एक मॉडल हुआ करता था कि कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। मैं साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन मैं सुनता था कि बायोलॉजी कैसे पढ़ाई जानी चाहिए वो गौरीशंकर सिंह से सीखो, और शाम को हॉकी कैसे खेलनी चाहिए ये गौरीशंकर सिंह से सीखो, जिन्होंने अपने परिवार को नहीं बल्कि एक पीढ़ी को और अभी भी निर्मित कर रहे हैं। वैसे ही बाबू राम ललित सिंह, एक अच्छा टीचर वही हो सकता है जिसके हाथ में स्टिक भी हो और जिसके हाथ में बैडमिंटन का भी हो। वही एक अच्छा टीचर वही हो सकता है, क्योंकि जीवन एक खेल है। पूरा जीवन हमारा एक खेल के रूप में है। हम जीवन में कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। और आप यह समझिए कि कोई एक खिलाड़ी, कोई भी खेल हो, चाहे फुटबॉल इस समय चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट चल रहे हैं, बैडमिंटन का यहाँ अभी हम लोग खेल को देख रहे थे। कोई एक खिलाड़ी जितनी देर तक पिच पर रहता है, जितनी देर तक उसके हाथ में स्टिक, उसके हाथ में जो कुछ भी रहता है, उतनी देर में वह ध्यान की अवस्था में रहता है, उतनी देर तक वह चेतन की अवस्था में रहता है, उतनी देर तक वह फुल कॉन्शस रहता है। उसको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, उसे माला जपने की जरूरत नहीं है, उसे पद्मासन में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बच्चे जो खेल रहे हैं उतनी देर तक दुनिया उनके सामने कुछ नहीं है। केवल क्या है? केवल चिड़िया है और केवल रैकेट है। अगर इतना ध्यान कर लिया जाए तो वह जीवन आगे जाना है। मैं अशोकानंद जी के प्रति बहुत बधाई देता उनको हूँ। कितने क्षेत्र में, कितने में वो काम करते हैं समझ में नहीं आता है, चकरा जाता है। हम लोग 1-2 कार्यक्रम करते हैं, लगता है परेशान हो जाते हैं। निरंतर काम करते रहना। और यह दिक्कत क्या करते हैं अशोक जी कि जैसे हम लोग कहीं बीच में गए हैं, वहाँ अशोक जी भी बैठे हैं, तो कहते हैं देखिए मैं 74 साल का हो गया, मैं अभी खेलता हूँ। हम लोगों के पास ये नहीं है भाई, नहीं खेलते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो जिसने अभी भी अपने जीवन को खेल बना करके रखा है, ऐसे अशोक जी को, शोभना जी को, पूरे स्टाफ को, अशोक मिशन एजुकेशन सोसाइटी को, और आप सभी विशेष करके जो खिलाड़ी सामने बैठे हुए हैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। यह कोड बना है, इसका जितना से ज़्यादा, ये शोभा के लिए नहीं है। आज तो केवल उद्घाटन समारोह है, माला फूल है, ये विदा हो जाएगा। यह फील्ड जिस दिन पसीने से भरेगी उसी दिन ही और चमकेगी। इसकी सुंदरता पसीने से होगी। इस पसीने को बना करके आप लोग रखिए, अपने खेल को आगे रखिए, और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की टीम या इंडिया की टीम का बैडमिंटन में चयन हो तो हम लोग अखबार में पढ़ सकें अशोक मिशन वुडन, इस टीम का यहाँ का भी कोई न कोई गया है। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। मेरे लिए सौभाग्य का क्षण है कि मैं अपने 2 गुरुओं के साथ मंच पर बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं 2 गुरुओं के बीच बैठा हूँ। आदरणीय डॉक्टर राम सुधार जी के शब्दों में कि जीवन एक खेल है, और खेल में तो ध्यान अवस्था है, टाइमलेसनेस है। 13-14 तारीख को हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी थे उन्होंने प्रतियोगिता की, और प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय लोग आए और विनर और रनर हुए। मैं चाहूँगा इस अवसर का लाभ उठाते हुए उन खिलाड़ियों को आदर प्रकट करें, और हमारे गुरुजन उन्हें आदर देंगे। अंडर 15 में 15 वर्ष से कम में अर्पित मौर्य और आरो मौर्य ये विनर रहे डबल्स में। तो हम लोगों की ओर से इन दोनों को रैकेट और मेडल, इसमें चिन्ह दिया जाएगा और प्रमाण पत्र भी। मैं चाहूँगा सबसे पहले आदरणीय राम ललित सिंह जी इन बच्चों को गोल्ड मेडल पहनावे। सबसे पहले अर्पित मौर्य को दूसरा गोल्ड मेडल दें। हाँ, और आरव को जी जी जी, और इनका सर्टिफिकेट भी, और पुरस्कार के रूप में एक एक रैकेट
एक एक रैकेट। हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। और रनर रहे हमारे अंडर 15 में सात्विक सेठ और अर्जुन सेठ। आदरणीय गौरीशंकर माठ साहब से अनुरोध है कि रनर बच्चों को अर्जुन, तालियों से हम इनकी हौसला अफजाई करें, और सात्विक रनर रहे। इसमें चिन्ह भी और प्रमाण पत्र भी इन दोनों को पुरस्कार भी। और बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंडर 40 अंडर 40 के विनर को मैं बुलाना चाहूँगा, प्रवेश मौर्य और अभिषेक सिंह। मैं चाहूँगा डॉक्टर राम सुधार जी इन दोनों बच्चों को ये गोल्ड मेडल, हाँ बहुत बहुत बधाई। इसमें चिन्ह, फिर प्रमाण पत्र और पुरस्कार के रूप में एक एक रैकेट इन दोनों को दिया जाए। जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें। और हाँ 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 जी जी जी। और गुरुजी वहीं रहें आप, साथ में रनर को भी आप दे दें। शशिकांत सिंह जी, शुभ सिंह, शुभ सिंह ये मेडल, सिल्वर मेडल। हाँ हाँ हाँ, ये मेमेंटो और सर्टिफिकेट। जी जी बहुत अच्छा। और 40 के ऊपर के लोगों ने यहाँ प्रतियोगिता में भाग लिया। उसमें विजेता रहे आलोक सिंह जी, और इनके साथी शशिकांत सिंह जी बाद में आएंगे। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय वाई के जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा कि आलोक सिंह को सम्मानित करें। एवं 40 में बहुत अच्छा किया इन्होंने, बहुत अच्छा। इसमें चिन्ह, प्रमाण पत्र और ये पुरस्कार। और रनर अप रहे हैं अखिलेश अग्रवाल और शोभित जालान, सिल्वर। ये स्मृति चिन्ह और पुरस्कार और प्रमाण पत्र। जिन प्रतिभागियों ने भाग लिया उनको भी हम डॉक्टर श्रीकांत पांडे, आशीष राय, शिव कुमार पांडे, गुरुजी रामललित सिंह जी, इन बच्चों को, गृहपति सुंदरम को पार्टिसिपेंट का। हाँ ठीक। मैं अनन्य सिंह जी जो कि बैडमिंटन के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, अभी शायद LIC से रिटायर्ड हुए हैं आप, LIC से। आइए आदरणीय अनंत सिंह जी, विशाल सिंह जी, आदित्य सिंह, आयुष कुमार, शौर्य प्रकाश, मैं गुरुजी आदरणीय राम ललित सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर अपने उद्गार प्रकट करें। अशोक मिशन सोसाइटी द्वारा रचित निर्मित इस बैडमिंटन वुडन कोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ सभी उपस्थित विशिष्ट जन,
खिलाड़ी, दर्शक सभी को मैं प्रणाम और आशीर्वाद कृपया स्वीकार करें। कहते हैं खेल जीवन है और जीवन खेल है। जैसा अभी डॉक्टर राम सुजास सिंह ने कहा कि खिलाड़ी जब खेल के मैदान में होता है, वो 60 मिनट का गेम हो, 75 का हो या 90 का हो, पूरे समय तक सिर्फ खेल उसके दिमाग में होता है, बॉल और उसका प्लेयर, कोई दूसरी चीज़ दिमाग में नहीं आती। एक सन्यासी ने हमें बताया कि ये गुण जो खिलाड़ियों में है, हम लोग वर्षों वर्षों के बाद इस तरह का ध्यान उपलब्ध नहीं कर पाते। आप जानते हैं ध्यान का लाभ है मस्तिष्क, और मस्तिष्क से ही सारा कार्य चलता है। चाहे पढ़ाई का काम हो, चाहे कोई अन्य काम हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह का काम करते हैं तो वहाँ मनोयोग की ज़रूरत पड़ती है, मन के लगे रहने की ज़रूरत पड़ती है, जो ध्यान की उपज है। तो हम लोग हमेशा खेल को प्राथमिकता दिए हैं। हमारे बीच में बाबू गौरी शंकर सिंह जी हैं। आप लोगों को इस बात को जानकर आश्चर्य होगा कि सर जुआलजी के बायोलॉजी के लेक्चरर थे और मैं अंग्रेजी में। क्लास जैसे ही ओवर होता था हम बाहर निकलते थे और सर हमसे पूछते थे कि आ रहे हैं ना, जैसे लड़के पूछते हैं। और हम लोग घर गए और आए। हम लोग कोच और प्रशिक्षक नहीं थे, हम लोग बच्चों के साथ खेलते थे। और जो टीम, जब कोई भी टीम, चाहे फुटबॉल हो चाहे हॉकी हो, उनके ग्राउंड में उतरने पर उनकी एक पोजीशन होती है। जैसे हम लोगों के समय में हॉकी की जो पोजीशन थी, हॉकी बैच की, हॉकी टीम की, वो 5-3-2-1, 5 फॉरवर्ड, 3 हाफ, 2 बैक, 1 गोलकीपर। हम लोग हर प्लेयर को, पोजीशन के हर प्लेयर को ये बताते थे कि जब आपके पास बॉल है तो आप क्या करेंगे। और उसके बाद दूसरे प्लेयर से कहा जाता था कि जब आपके पास राइट हाफ के पास बॉल है तो आप क्या करेंगे। बस इसी में अगर कोई लड़का गलती कर गया तो मैं तो नहीं, मास्टर साहब बुला करके उसकी जांघ पर एक स्टिक मारते थे। एक बात को कितनी बार कहा जाए। और आप सब लोगों को आश्चर्य होगा कि जितने दिन तक हम लोग उदय प्रताप कॉलेज में बच्चों के साथ खेले या खिलाए, उन दिनों 2 ओलंपियन सहित 19 लड़के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी संस्था में, किसी भी कोचिंग संस्थान में 1-2 खेले हों, यही बहुत है। एक दूसरी उपलब्धि की तरफ भी हम आपका ध्यान देंगे। हम लोग अवकाश प्राप्त करने के बाद खेल से करीब करीब अलग हो गए, व्यक्तिगत चाहे जो रहा हो, लेकिन एक संजोग बना, ईश्वर ने हमारे बीच से हमारे प्रिय पुत्र को उठा लिया, जो विश्व स्तर पर जिसकी छाप थी। पाकिस्तान कहता था कि अगर हमको विवेक सेंटर हाफ मिल जाए तो हम विश्व की टीम को हरा दें। ऐसा विवेक हमारे बीच में नहीं रहा। हम दोनों लोगों ने तय किया कि इसको आगे बढ़ाना है और एक विवेक एकेडमी, ओलंपियन विवेक सिंह हॉकी एकेडमी के नाम से एक संस्था हम लोगों ने बनाया। और आप फिर आश्चर्य में पड़ेंगे, हमारे जो 4-5 हॉस्टल उत्तर प्रदेश में हैं, उनसे जो लोग जो इंडिया खेल रहे हैं, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमारी एकेडमी से 5 बच्चे जूनियर और सीनियर इंडिया खेले। तो जो ये उपलब्धियां हैं, वो मैं बार बार कहूँगा कि हम लोग कोच न हो करके उनके साथ खेल करके। मास्टर साहब तो अभी तक खेलते थे। 2-3 साल पहले मैं बाहर खड़ा था, जब आए तो हमने कहा अब बस। हमारे इनके में इतनी बात होती थी, कोई बात होती थी जब इन्होंने कह दिया तो हम चुप।
जिन्होंने जब कह दिया तो हम लोग कहते थे ठीक है, और हमने जब कोई बात कह दी तो ये चुप, और तब से ये स्टिक पकड़ना छोड़ दिए, नहीं तो अभी भी ये मैदान में रहते थे। तो खेल के माध्यम से जैसा हमने बताया कि शिक्षा के माध्यम से अगर आपको ज्ञान मिलता है तो खेल के माध्यम से आपको संस्कार मिलता है, आपको संस्कृति मिलती है, आपको समाज में जीना आता है, आपको अपने परिवार में और समाज को बनाने में सहयोग मिलता है। तो वो भी बच्चे जो खेलते हैं, हम लोग तो, मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि अगर समाज में कोई बच्चा आपको बहुत अच्छा लगता है तो वो खिलाड़ी है, वो खेल प्रेमी है। समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति वही है जो खेलता है, क्योंकि खेलने में जो गुण वो अर्जित कर लेता है और उसके बाद वो समाज को दे देता है, परिवार को देता है, वो अनुकरणीय होता है। तो आज के इस शुभ अवसर पर हम जरूर, हमारे जो भाई अभिभावक हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो खेलते हैं या जो खेल में रुचि रखते हैं, हम निश्चित रूप से ये इस बात पर बल देंगे कि वो अपनी प्रतिभा को, अपनी लगन को, जो आपके खेलने की इच्छा है, खिलाने की इच्छा है, उसको बनाए रखिए और आपका बच्चा निश्चित रूप से आगे जाएगा। एक उदाहरण मैं आपको दूं, हम लोग उस समय थे कॉलेज में, अर्दली बाजार से एक व्यक्ति अपने 2 लड़कों को लेकर आया। उन्होंने मास्टर साहब से कहा कि हमारे दोनों लड़के हॉकी खेलेंगे। मास्टर साहब ने बड़ा सीधा जवाब दिया कि आपके दोनों लड़के हॉकी खेलेंगे, वो यूपी खेलेंगे, इंडिया खेलेंगे, इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी बन जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो उन्होंने, अब आपसे बताएं कि जो गार्जियन आए थे, बैठ करके मास्टर साहब का दोनों पैर पकड़े और कहा हाथ जोड़ करके कि मैं इसीलिए लाया हूं बच्चों को। तो जो खेल के लोग, जैसा मैंने आपसे कहा कि समाज के सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनका लोग अनुसरण करते हैं। भले लड़का न खेले, हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक में विजेता हों, वर्ल्ड कप में विजेता हों, लेकिन ये भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा न खेले। तो हम अपने बच्चे को खेलने के लिए, जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस समय हैं, एक मास्टर साहब के खेल परिवार को छोड़ करके किसी का बच्चा हॉकी नहीं खेलता, किसी का बच्चा फुटबॉल नहीं खेलता, सबको चाहिए नौकरी। और आप जानते हैं आजकल शिक्षा का उद्देश्य हो गया है नौकरी पाना, और नौकरी की विशेषता है कि नौकरी में आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, जिस अगले का उत्थान होगा, अगले की प्रगति होगी, और अगर आप अपना काम करते हैं तो आपकी प्रगति होगी। तो आपके बच्चे जो नौकरी की तरफ बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हैं, उन्हें पहले आदमी बनने की शिक्षा दीजिए, और उसके बाद जब वो आदमी हो जाते हैं, जब वो इंसान हो जाते हैं, उनके में इंसानियत आ जाती है, तो वो कहीं भी रहेंगे तो सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको सभी को आशीर्वाद और प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले हम इंसान बनाएं, और जब इंसान बन जाते हैं तो वो कुछ भी बन सकते हैं। बड़ा खिलाड़ी बने या न बने, भारत का एक अच्छा नागरिक तो एक खिलाड़ी बन ही जाएगा। समाज का अच्छा व्यक्ति एक खिलाड़ी है। इन्हीं सब बहुत ही सार गर्भित विचारों के साथ थे आदरणीय रामललित सिंह जी। हमारे बीच 2-3 खिलाड़ी थोड़ी देर में आए। हम चाहते हैं कि अपने माननीय अतिथियों से उन्हें सम्मान दिलाएं। सबसे पहले नरसिंह बबलू जी पार्टिसिपेंट हैं, मैं चाहूँगा कि आवें यहाँ, और बाबू गौरीशंकर जी उन्हें प्रमाण पत्र दें। जी श्री अखिलेश जी और शोभित जी रनर रहे हैं, तो अखिलेश जी आ चुके हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ आवें और वो सम्मान ग्रहण करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय YK जायसवाल जी उन्हें रनर अप का सम्मान दें। शशिकांत जी भी आ चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं 1 मिनट और आप रुकें तो शशिकांत जी को मैं बुलाऊं।
शशिकांत जी को 2 सम्मान देना है, एक विनर का, एक रनर अप का। तो सबसे पहले विनर का दे दें, गोल्ड मेडल का। 2 ग्रुप में इन्होंने खेला और एक में गोल्ड और दूसरे में सिल्वर। तो पहले गोल्ड का सम्मान प्राप्त करें और ये जी 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 और ये पुरस्कार के रूप में एक रैकेट भी ग्रहण करें शशि जी, शशिकांत सिंह। और जिसमें आप रनर आए हैं उसमें सिल्वर मेडल, इसमें चिन्ह, प्रमाण पत्र और ये छोटा सा पुरस्कार आपके लिए शशिकांत जी। हम लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हम सबके गुरु जी आदरणीय गौरीशंकर जी अनुभवों की थाती समेट कर बैठे हैं। मैं चाहूँगा कि बस ऐसे ही हमारे खिलाड़ियों से आप बातचीत करें, 2 शब्द कहें यहाँ आकर के माइक्रोफोन पर। इस प्रांगण में बैठे हुए जितने भी खिलाड़ी हैं, दर्शक हैं, ऑफिशियल्स हैं, मैं उनको प्रणाम और प्रेम देता हूँ या प्रेम प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं खड़ा हूँ, जो भी बातें यहाँ पर की गई सबों ने सबको आशीर्वाद दे दिया, सब कुछ हो गया। हमारे दिमाग में जो बात आई वो मैं आपको बतला रहा हूँ कि इस बैडमिंटन कोर्ट की गरिमा तभी बढ़िया होगी जब यहाँ पर प्लेयर किट में खेलें। अभी यहाँ पर जितने प्लेयर खेले उनको हमको पता नहीं लगा कि प्लेयर हैं कि दर्शक हैं, कैसे खेल रहे हैं, नंगे पैर, पैजामा पहन के, चप्पल पहन के। इस तरह से ग्राउंड में कभी घुसा नहीं जाता है। तो ग्राउंड के का जो इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट बनता है खेल का, खेल के मैदान में, वो हमको नहीं दिखाई पड़ा। शायद आप लोगों को भी फील होता होगा। अब मेरी बात से आप समझ रहे होंगे कि माट साहब बात सही कह रहे हैं। अगर सही है तो आप प्रैक्टिस में आइए, तब आप टूर्नामेंट में आइए, तब अपने प्रॉपर किट में आइए। आप 2 बनियाइन, 2 हाफ पैंट और जूता नहीं खरीद सकते। आप कौन से प्लेयर हैं? या आपके गार्जियन आपको क्या सिखा रहे हैं? हरहुआ में मेरा हॉकी और क्रिकेट का ग्राउंड है, कभी आप आइए। कोई चप्पल पहन के और लुंगी पहन के, कुर्ता पहन के ग्राउंड में आपको कहीं दिखाई ही नहीं देगा, उसको घुसने ही नहीं देते हम लोग। तो खेल का जो वाइब्रेशन है ग्राउंड में, वो आपको आकर्षित करता है। अभी हम जायसवाल जी बैठे हुए हैं, जायसवाल जी के बारे में आपको शायद थोड़ा बताया गया हो। ये 7 बार के यूपी चैम्पियन, यूपी के कप्तान बैडमिंटन में रहे हैं, इंडियन रेलवेज़ खेले हैं, रेलवेज़ में रहे हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं। अनन्य सिंह हैं यहाँ पर, सब जूनियर इंडिया नंबर 2 और यूपी जूनियर 5-6 बार, सीनियर 5-6 बार, उत्तर प्रदेश के कप्तान यहाँ पर प्लेयर हैं। अशोक जी से हमने कहा था कि अगर आपका ये ग्राउंड अच्छा चलेगा तो मैं आपको कोचेस दे दूँगा। जायसवाल जी इतने सीधे हैं, इनको जब बुलाइए आके 2-4 हाथ बता देंगे, सर्विस कैसी करने हैं, टॉस कैसे मारना है, पोजीशन कैसे लेना है। अनन्य हैं, वो आके बता सकते हैं, आपकी कोचिंग कर सकते हैं। जब अगर कोर्ट है आपके पास तो उसका एक डिफिनिट पीरियड रखिए। छोटे बच्चों के एक तरफ खिला दीजिए, सीनियर बच्चों के एक समय खिला दीजिए, बुजुर्गों के एक समय खिला दीजिए। बुजुर्गों को रात को बुलाइए, ये अपने अपने घर से बीवियों के डर से आराम से रात को आ जाएंगे। और बच्चे जो हैं वो सवेरे आ जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। लेकिन अच्छा ये है कि अशोक मिशन ये जो चल रहा है, ये एजुकेशनल सोसाइटी है। एजुकेशन पर ज़्यादा जोर है, खेल पर कम। साथ साथ अशोक जी ने ये प्रयास किया कि हम खेल को भी लें, तो बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि ये खेल के प्रति थोड़ा जागृत हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरी बात को आप बुरा नहीं मानेंगे और जितने भी खिलाड़ी हैं वो प्रॉपर किट में आएंगे खेलने, जिससे कोई भी कभी भी आए, कोई भी प्लेयर आए, देखे तो यहाँ खेल जो हो रहा है वहाँ खिलाड़ी अनुशासित हैं, बढ़िया ढंग से हैं। ठीक है, सभी को प्रेम और प्रणाम। पढ़ा लिखा वही हो सकता है जो ठीक से जिंदगी को जिए, अपने दिशा निर्देशों अनेक संस्मरणों के साथ थे हम सबके गुरुजी, बनारस के खेल के पितामह पूज्य गौरी शंकर सिंह जी। ग्राउंड का एक एनवायरनमेंट बनाना होगा,
प्रॉपर किट में आना होगा। खेल का इन्वायरमेंट हम सबसे पहले बनावें, तब खेलें। मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूँगा आदरणीय YK जायसवाल जी को। जी, परिचय तो गौरीशंकर जी ने दिया ही। वेटनर में गोवा में 70+, 75 में, सिंगल में भी, डबल में भी ये विजेता हुए। यूपी के कैप्टन तो थे ही, और यूनिवर्सिटी की टीम, रेलवे की टीम, बंगाल की टीम लेकर के उसका प्रतिनिधित्व किया। लीजिए आदरणीय YK जायसवाल जी। सभी उपस्थित सज्जनों, देवियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अशोक मिशन स्कूल में अशोक जी ने हम लोगों को आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बोलने के लिए हमको दो गुरुजी लोगों ने जितना बात बोला है, लगता है अब उसके बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं है। और जो सबसे मुख्य बात हमारे गौरीशंकर मास्टर साहब ने, हम लोग मास्टर साहब ही कहते हैं इनको, और एक बहुत कड़क कोच रहे हैं, मैं ये कहूँगा। और ऐसे कोच की बहुत ही उपलब्धियाँ होती हैं, जो आप लोगों ने देखा कि उनका पूरा परिवार एवं उनके साथ जितने लोग खेले हैं वो सभी बहुत लाभान्वित हुए हैं और देश विदेश में बनारस का नाम रोशन किए हैं। मेरे मन में भी यही एक बात खेल देखने के बाद उठी थी, जो मास्टर साहब ने आप लोगों को बताया कि प्रॉपर किट में खेलना बहुत आवश्यक होता है। और वो एकदम सभी खिलाड़ियों को से विनती है कि ये ध्यान में रखें कि प्रॉपर किट में ही खेला करें, अन्यथा ये खेल का स्पिरिट जो है वो भंग होता है, वो स्पिरिट नहीं आती है। मैं पुनः अशोक जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी उपस्थित लोगों को, और गुरु जी लोगों को सादर प्रणाम। धन्यवाद। मैं शशिकांत सिंह से अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं HL भारती जी से अनुरोध करता हूं, भारती जी, HL भारती से, हीरालाल भारती जी से, कि आदरणीय गुरु जी स्मृति चिन्ह दे गुरु जी को और गौरीशंकर जी को। और अनन्य सिंह से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय रामललित सिंह जी को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मंत्री जी बहुत नज़दीक हैं, इस बीच मैं बुलाना चाहता हूं शशिकांत सिंह जी से। इनके दिशा निर्देश में और सह संयोजक थे इन प्रतियोगिताओं का, कॉम्पिटिशन्स के जो टूर्नामेंट हुए, यहाँ अपने उद्गार व्यक्त करें। जो भी यहाँ खेलते हुए खिलाते हुए अनुभव आपको मिले, अनुभव हम सबसे शेयर करें। शशिकांत सिंह जी आइए। सबसे पहले मंच पे बैठे गुरुजन लोगों को मेरा प्रणाम, और बाकी बड़े भाइयों देवियों। यहाँ खेल का अशोक सर जो है बहुत सुंदर माहौल तैयार किए, जो हम लोगों को पता चला तुरंत यूपी कॉलेज से यहाँ के ज्वाइन किए, और अनुशासन काफ़ी मेंटेन करते हैं, जिससे हम लोगों को आनंद आता है खेलने में। और आप लोग अगर और गाइड करें तो बेहतर हो, बढ़िया रहे, कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी से अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। निर्माण के शुरुआत से लेकर अंत तक रूरल इंजीनियरिंग में कार्यरत भाई सुरेंद्र प्रसाद जी, जो शाम को हम लोग साथ खेलते हैं, ये आवें और दो शब्द कहें। वार्ड शिवपुर में स्थित अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी कादीपुर शिवपुर के प्रांगण में बच्चों को खेलने हेतु वुडन फ्लोरिंग का कार्य कराने का जो दायित्व मुझे सौंपा गया था, मैं उसे इन टाइम संपादित करा दिया। और इसी उद्घाटन समारोह में हमारे बीच सभा की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय गुरु जी
तथा मंचासीन समस्त गुरुजनों के चरणों में अभिनंदन स्वीकार व्यक्त करते हुए आज इस समारोह में उपस्थित आए हुए खिलाड़ी, अभिभावक, सारे अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में जो खिलाड़ी, जो प्रतियोगिता कराई गई थी उसमें बहुत से खिलाड़ी विजेता थे, कुछ रनर और कुछ प्रतिभागी खिलाड़ी थे। उनका सम्मान समारोह संपन्न हुआ। बड़े हर्ष का विषय है और हमारे गुरुजन वृंदों के द्वारा आशीर्वचन दिया गया। जो कुछ कमियां थीं उसमें सुधार की आवश्यकता है, जिसे संस्था के गुरुजी श्री अशोक आनंद जी द्वारा उसको और बेहतर से बेहतर बनाने का कार्य करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। आदरणीय डॉक्टर GS मौर्य का उद्बोधन हो, कैसा महसूस करते हैं इस अवसर पर, उनकी अभिव्यक्ति। डॉक्टर GS मौर्य। मंच पर बैठे हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी तथा और विशिष्टजन तथा सभागार में बैठे हुए सभी खिलाड़ी एवं सभी वरिष्ठ लोगों का नमन और वंदन। अभी जैसा कि हमारे सर जी ने आप लोगों को बताया कि मैं 86 वर्ष का हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ। इसका क्या राज है? केवल खेलना। खेलने से जितनी भी हमारी शरीर की नस और नाड़ियाँ होती हैं उसमें रक्त का प्रवाह इतना तेजी से होता है कि कभी भी उसमें कोई गंदगी बैठती ही नहीं। और जब गंदगी बैठेगी नहीं तो हम कभी बीमार भी नहीं होंगे। उदाहरण स्वरूप जो है, मैं मास्टर साहब के शरीर की और बनावट की उम्र को देखते हुए एक बार मैं प्रणाम करता हूँ इनको कि इनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग भी अपने जीवन को कम से कम शतक तक ले जाएं।
माननीय मंत्री जी का अशोक मिशन जन नाट्यशाला में स्वागत है। हम लोग तालियों से एक बार मैं राजेश द्विवेदी से अनुरोध करूंगा कि अंगवस्त्रम दें, आप अंगवस्त्रम पहना दें। राजेश द्विवेदी जी अंगवस्त्रम देंगे। ठीक, राजेश जी एक स्मृति चिन्ह दें मंत्री जी को। पंडित हरिराम द्विवेदी जी के बड़े पुत्र, हम सबके अनुज, बिना किसी विलंब के मैं चाहता हूं कि अपने उद्गार से हम सबको अभिसिंचित करें आदरणीय रविंद्र जायसवाल जी। आज के इस कार्यक्रम में अशोका मिशन एजुकेशन के परिसर में बैडमिंटन खेलने के लिए कोर्ट के उद्घाटन के अवसर पर आचार्य जिन्होंने मिशन के रूप में 2 काम करते हैं, बनारस के संगीत को भी, साहित्य को भी, परंपरा को भी और खेल को निखारने वाले हैं, ऐसे महान भाव मंच पे बैठे सभी सम्मानित पुरोधा, सामने बैठे गौरशंकर महाराज साहब से लेकर के सभी सम्मानित पुरोधा, क्षेत्र के पार्षद बलराम जी, पूर्व के पार्षद रोहित जी, उनके पति थे ना, वो पार्षद पति रहे, पार्षद अशोक जी, रिंकू मौर्य जी, और कोई है क्या, हमारे नरेंद्र मौर्य जी, साथ ही साथ इस क्षेत्र के भाजपा के नेता अरविंद सिंह पिंटू जी, सभी कल्लू भी है, सबका नाम लेंगे, छूट जाएगा बाद में, और जिसका छूट जाएगा सब गाली देगा, इसलिए सभी सम्मानित भाजपा के नेतागण, माँ शक्ति बहनों, खिलाड़ियों, सबसे पहले वास्तव में मैं मौर्य जी के पूरे परिवार को शुभकामना दे रहा हूँ कि आपने इस क्षेत्र के लोगों के खेलने के लिए एक शानदार स्थान बना रखा है, और इससे जो खेल प्रेमी उनका ही नहीं, देश में जो खेल के लिए नर्सरी के रूप में आप निखारने का प्रयास कर रहे हैं, यही बच्चे कल देश के टीम में खेलेंगे, देश के लिए मेडल लेके आएंगे, शुभकामना है। मैंने माना कि हॉकी के लिए गौरीशंकर महाराज साहब ने इतिहास बनाया है, तो बैडमिंटन के लिए भी ये मौर्य परिवार इतिहास बनाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जो बच्चे खेल रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ, कभी जमाना था कि हमारे गुरुजी कहते थे, अब जब पढ़े ना, जब क्लास नहीं करते थे तो पिटते थे और कहते थे कि खेलवा तक खराब हो जीवा। तो नारा था रिंकू, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलो कूदो होगे खराब। यह नारा आज गलत साबित कर दिया और ये कर दिया कि पढ़ोगे खेलोगे होगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो उससे बड़ा नवाब बन जाओगे। अब जो देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, ओलंपिक लेके आ रहे हैं, जो ओलंपिक में मेडल लेके आ रहे हैं, योगी सरकार कहती सीधे सीधे उनको हम डिप्टी एसपी की नौकरी दे रहे हैं। तो डिप्टी एसपी पढ़े लिखे भले ही कम हो, लेकिन खेल में देश का मान सम्मान शान को बढ़ा देगा, तो उसको सीधे डिप्टी एसपी रैंक की नौकरी। और बना तो मिला, अभी 2 लोग को, राजकुमार को मिला, ललित को मिल गया। साथ ही साथ 5 करोड़ रुपया ईमानदारी से अगर नौकरी करवा तो 5 करोड़ रुपया का सेविंग करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन देश के लिए मेडल ला देवा तो 5 करोड़ रुपया भी मिली और नौकरी भी मिली। ये सरकार ने खेल को उत्थान के लिए प्रयास किया। जब खेल के उत्थान के लिए प्रयास किया तो मैं कहना चाहूँगा बच्चों से, मानो कि अलग अलग देश हैं, किसी भी देश में, देश के जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे अन्य को जाता है, उस देश में उस देश का झंडा लगा रहता है। यानी कि जापान जाएंगे तो जापान में माननीय मोदी जी अपना झंडा नहीं फहरा सकते, लेकिन जापान के मैदान में भारतीय टीम के लोग उसको हरा देंगे तो अपने देश का झंडा अपने कंधे पर लेके दौड़ने की क्षमता किसी की है तो खिलाड़ियों की है। यानी खिलाड़ी जब देश के लिए खेलता है, मेडल लेके आता है,
तो विश्व का बड़ा से बड़ा जो आज अमेरिका गुंडाई कर रहा है ट्रंप, अमेरिका के धरती पर भी अगर भारतीय झंडा कोई ले करके उसके ग्राउंड में दौड़ सकता है तो भारत के खिलाड़ी कर सकते हैं। शायद सेना के लोग न कर पावे, शायद सेना के लोग न कर पावे, लेकिन खिलाड़ी अमेरिका ग्राउंड पर भी भारतीय तिरंगा लेके दौड़ सकता है। जब लेके आ गया मेडल तब क्षमता खिलाड़ी की इतनी होती है। बड़े से बड़े फिल्म देखेंगे आप हीरो का या बड़े से बड़े लोगों का सुनेंगे भाषण आप तो बहुत करेंगे, ताली बजा देंगे कि अच्छा भाषण दे रहे हैं, बहुत करेंगे तो अच्छा कह रहे हैं, बहुत करेंगे किसी भाषण पर या फिल्म देखने पर आप उत्साहित हो जाएंगे। लेकिन बिना किसी को कहे हुए हजारों लाख लोग टेलीविजन पर अपने सोफे बैठ करके और अपने सोफे से उछल करके ताली बजा सकते हैं। तो खिलाड़ी के लिए जब खिलाड़ी छक्का मारेगा, जब खिलाड़ी गोल करेगा, जब खिलाड़ी मेडल लेके आता है तो लाखों करोड़ों लोग अपने ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ के जब देखते हैं तो उछल करके ताली बजाते हैं। ये क्षमता किसी का तो खिलाड़ी की है। तब खिलाड़ी से कहना चाहूंगा कि आपको शुभकामना है, आपको स्थान मिला है और स्थान मिला है, खेलिए। मोरार जी, बात करना चाहता हूं आपसे मैं कि क्यों ना हम लोग हर वार्ड में खिलाड़ियों को निखारने के लिए, बच्चों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए हम हर वार्ड में 4-4 रैकेट और कॉक बांट देते हैं, नेट बांट देते हैं। क्यों ना हर गली गली में खिलाड़ी निखरें। गौरी मास्टर साहब बैठे हुए, उनसे अगर कर हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों को निखारने के लिए हर मोहल्ले में बच्चे अगर खेलेंगे, खेल से बच्चे दिल के अच्छे होते हैं, खिलाड़ी दिल का सच्चा होता है। तो क्यों ना हम खिलाड़ियों को निखारने के लिए, संवारने के लिए हर मोहल्ले में चलो बना दिया जाए युवा क्लब या कुछ नाम तय कर दिया जाए और उनके लिए हर वार्ड में बच्चों के लिए बैडमिंटन के लिए उनके रैकेट, उनके कॉक, हॉकी, बॉल, क्रिकेट अगर सामान पहुंचा दिया जाए और महीने में पार्षद जीगढ़ महीने में एक मैच करा दो, शिवपुर वार्ड बनाम फलाने वार्ड, और ये अगर वार्ड में शुरू करें कंपटीशन हर महीने तो शायद हम ये निखार पाएंगे कि गली गली से खिलाड़ी निकलेंगे। अभी भी खेल में जितना मेडल ला रहा है जापान, हमने माना कि भारतीय संख्या मेडल की बढ़ गई है जब से मोदी जी आए हैं, लेकिन फिर भी हम जापान और चाइना से पीछे खड़े हैं। जापान और चाइना से पीछे खड़े हैं तो शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत तो कहीं न कहीं हम आप करेंगे। तो हम आप करेंगे तो हम आप मिल करके क्यों न लेते, संकल्प लिया जाए और संकल्प ले करके इसको आगे बढ़ाया जाए। ऐसा मेरा आग्रह है। सभी पार्षद भाजपा के ही है, आप लोग अपना टीम बना दो, सभी के लिए हम मैं समझ बास्केटबॉल, उनका नेट है, वॉलीबॉल, क्रिकेट का, हॉकी का, बच्चे खेलें। एक रिपोर्ट आती है रांची की, वहां पर एक खिलाड़ी निकला तो मैदान के बाहर कभी अपने बैट से बॉल को हिट किया और सामने वाला पड़ोसी का खिड़की टूट गया कांच का। वो कंप्लेन करता था, झगड़ा करता था कि तुमने मेरा कांच तोड़ दिया। आज वही कांच वह लाल रंग के गोला से निशान रखा हुआ है कि भारतीय क्रिकेट का टीम ने, कप्तान ने मेरा यही खिड़की तोड़ रखा था, ये देखो सामने ग्राउंड से खेला करता था। तो आज उनकी मार्केटिंग बन गई है। तो हम इन्हीं गली में से ऐसे बच्चों को निकाला जाए जो भारतीय टीम के लिए खेलेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। पुनः सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद है। हम खिलाड़ियों के लिए कुछ कर सकें, मेरा भी है सौभाग्य होगा और आप भी कुछ हमसे ले लिया जाए, इसके लिए आपसे मेरा निवेदन भी है। बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद प्रकाश के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी की प्रेसिडेंट श्रीमती शोभना प्रधान को। सभी को नमो बुद्धाय। माननीय अतिथि महोदय के लिए मैंने कविता बनाई है। आप आए, हमें एक निधि मिल गई,
आप आए, हमें एक निधि मिल गई, आपके निधि से हमें वुडन फ्लोर मिल गया। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं, लगा हम खिलाड़ियों को 2 जहां मिल गया, 2 जहां मिल गया। दिल से निकली है मंगल कामनाएं हमारी, दिल से निकली है मंगल कामनाएं हमारी, क्षेत्र विकसित हो है दुआएं हमारी, दुआएं हमारी। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों, माननीय श्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रविंद्र जायसवाल जी उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। स्वनाम धन्य खिलाड़ी आदरणीय YK जायसवाल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में परम आदरणीय बाबू गौरी शंकर जी, हॉकी के लब्ध प्रतिष्ठित खिलाड़ी प्रशिक्षक माननीय श्री राम ललित सिंह जी एवं शिवपुर वार्ड के लोक पार्षद श्री बलिराम कन्नौजिया जी, आप सबकी उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है। खेल प्रेमियों व यहाँ उपस्थित सभी को मैं पुनः बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी ने इस उद्घाटन समारोह को शानदार सफलता दिलाई है। मैं खास तौर से मुख्य अतिथि महोदय श्री जायसवाल जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वरुणापार क्षेत्र में बैडमिंटन के लिए वुडन फ्लोर बनवाने में अपनी विधायक निधि से धन स्वीकृत कर वुडन फ्लोर बनवाया, खेल को महत्व दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस फ्लोर पर अशोक मिशन स्कूल के बच्चे तथा शिवपुर क्षेत्र के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। शिक्षा और खेल दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। शिक्षा से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है तो खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। यदि दोनों स्वस्थ हैं, दोनों विकास होता है तो व्यक्ति का बहुआयामी विकास होता है। श्री अतिथि महोदय ने अपने व्यस्त समय के कारण 14 की जगह 15 को अपना बहुमूल्य समय दिया, हम सबों का उत्साह बढ़ाया। खिलाड़ी चाहे विजेता हों या उपविजेता, आप सभी का अनुशासन और खेल सराहनीय रहा है। आप सभी को धन्यवाद। अशोक मिशन बैडमिंटन एकेडमी से जुड़े श्री महेंद्र सिंह जी, शशांक शेखर त्रिपाठी, धमित्रा अशोक, विजय कृष्ण को उनकी मेहनत और अथक प्रयास के लिए धन्यवाद। आप सभी का स्नेह और समर्थन हम सबको आगे और बेहतर करने की प्रेरणा देता रहेगा। आप सभी को पुनः धन्यवाद। शुभ रात्रि। हम यहीं विराम लेंगे इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारे इस मुहिम में आप सब जुड़ेंगे। धन्यवाद।